Okay, now we'll start with inverse of a matrix. There are two methods of finding inverse of any matrix. First one is elementary transformation of row or column and second one is adjoint method. Okay, दो मेथड है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए. इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड आउट नहीं हो सकता है, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट होता है. मैट्रिक्स इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए दो कंडीशन, एक तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. आफ्टर दैट सेकंड वन इज वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होना चाहिए. इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मीन्स उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. डिटर्मिनेंट जीरो सपोज इक्वल टू जीरो है तो वैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट नहीं होता है. एंड दैट इज इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स. सपोज मैट्रिक्स ए इज देयर, सो इन्वर्स ऑफ दैट मैट्रिक्स इज ए inverse denoted by a power minus 1. Okay, this is inverse of matrix. A transformation is different. This is transformation. The capital T means transformation. Transformation means a transform means only row become column, column becomes row. And here this A inverse means a power minus 1. Okay, now we'll start with first method, that is elementary transformation. Okay, elementary transformation से हम लोग start करते हैं. we'll see for 2 cross 2 and 3 cross 3 both matrix. Okay, suppose first one we will start with elementary transformation of row or column. रो या कॉलम का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके हम लोग इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. विल सी डायरेक्टली बाय एग्जांपल्स. ओके, सो विल स्टार्ट विथ 1 2 cross 2 मैट्रिक्स. विल सी फॉर 2 cross 2 and both 3 cross 3 matrices. Okay, suppose matrix A is given by 1 minus 1 2 and 3. दिस इज वन 2 cross 2 मैट्रिक्स. हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है. सेकेंड इज व्हाट, इन्वर्टिबल होना चाहिए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स. सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट क्या होगा ए का, राइट, फर्स्ट विल राइट डाउन इन डिटर्मिनेंट फॉर्मेट. Okay, now this is equal to what, 1 into 3 3 minus 2 into minus 1 minus 2, right, means 3 plus 2 which is equal to 5. Means what, determinant of A is not equal to 0 which is equal to 5. means what, this means invertible है, means A inverse exist हो रहा है. ओके, नाउ जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, सो विल स्टार्ट विथ कंसीडर और वी राइट. हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, पहले डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. डिटर्मिनेंट सॉल्व होने के बाद वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तभी आगे प्रोसीड करना है. नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है. एग्जिस्ट होने के बाद एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रो और कॉलम मेथड में हमें क्या लिखना है, कंसिडर करना है. क्या कंसिडर करना है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये कंसिडर करना है. दिस आइडेंटिटी मीन्स सपोज हमारा मैट्रिक्स 2 cross 2 है तो 2 cross 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमारा मैट्रिक्स 3 cross 3 है तो 3 cross 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना है. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट ए इंटू ए इनवर्स. ओके, सो मैट्रिक्स ए गिवन मैट्रिक्स विल राइट डाउन. ओके, आफ्टर दैट ए इनवर्स क्या करना है, हमें एज इट इज लिखना है. एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 cross 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. This is 2 cross 2 identity matrix. Okay. Now after this हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, सपोज रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो हमें क्या करना है, ये मैट्रिक्स ए जो है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है मीन्स 1 0 0 1 इसमें कन्वर्ट करना है. ओके, सपोज हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं और इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. सो हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो कॉलम थ्रू जाएंगे और
जब कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो रो थ्रू जाएंगे। सपोज यहाँ पे हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो कॉलम थ्रू जाएंगे हम लोग। सपोज कॉलम के बारे में सोच रहे हैं, सो फर्स्ट यहाँ पे वन तो वन ऑलरेडी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा, तो ये जीरो करके लेना है। सो ए जीरो होगा मीन्स R2 चेंज होगा, R2 चेंज बाय R2 इज R2 माइनस 2 माइनस 2 जीरो होगा, सो 2 इंटू R1। ओके, ये जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहे हैं वो ये मैट्रिक्स पे भी अप्लाई होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। ओके, सो अवर मैट्रिक्स बिकम, ये R2 चेंज होगा, सो मैं R1 एज इट इज लिख रही हूँ, ए इनवर्स एज इट इज लिखना है 1 0। मेरा क्या चेंज हो रहा है, R2 चेंज हो रहा है, 2 3 क्या है 0 1 1 माइनस क्या करना है 2 इंटू R1, सो 2 minus 2 2 and 2 into 0 0। okay, 2 minus 2 0, 3 minus minus 2 means 5 हो जाएगा, 0 minus 2 minus 2, 1 minus 0 1। okay, so we'll get 0 5 minus 2 and 1। okay, next after this, ओके नाउ आफ्टर दिस यहाँ पे 1 0 ये कॉलम चेंज हो गया। नाउ जब सेकंड कॉलम में आ रहे हो तो पहले 1 करके लेना है, तो ये जगह पे हमें 1 चाहिए इन प्लेस ऑफ एट प्लेस ऑफ 5। देयरफॉर सो मेरा रो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, R2 इम्प्लाइज R2 डिवाइड बाय 5। ओके, 5 डिवाइड बाय 5 1 हो जाएगा, सो R2 डिवाइड बाय 5। सो आवर मैट्रिक्स R2 बिकम 1 R1 write down as it is। okay, so 1 0, R2 divide by 5 करना है, so 0, 5 divide by 5 1, here minus 2 by 5, here 1 by 5। okay, next ये क्या करना है, यहाँ पे 0 लेना है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब प्लस करना पड़ेगा, मीन्स R1 implies R1 plus R2। ओके, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, प्लस कर रहा है, सो देयरफॉर और मैट्रिक्स बिकम R1 चेंज होगा, सो R2 फर्स्ट राइट डाउन एज इट इज, दिस A इनवर्स minus 2 by 5, here 1 by 5। ओके, R1 प्लस R2 करना है, सो आवर R1 इज 1 माइनस 1, this 1 0। okay, R1 plus R2 0 1 minus 2 by 5 and here 1 by, so 1 plus 0 1 minus 1 plus 1 0, 1 minus 2 by 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 5 minus 2 means 3 by 5। okay, so 3 by 5 राइट। नेक्स्ट इज यहाँ पे 0 प्लस 1/5 मीन्स 1/5 मीन्स विल गेट 1 0 3/5 एंड हियर 1/5। ओके, नेक्स्ट ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A इनवर्स इज इक्वल टू this given matrix, that is 3 by 5 1 by 5 minus 2 by 5 and 1 by 5। okay, therefore identity into any matrix is that matrix, original matrix। identity matrix हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही सेम मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, therefore A inverse is equal to 3 by 5 1 by 5 minus 2/5 and 1/5, this matrix। okay, so clearly you got the procedure of elementary transformation। elementary transformation में क्या क्या पहले हम लोगों ने फर्स्ट क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, विच इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट। आफ्टर दैट स्टार्ट विथ कंसिडरिंग, वी कंसिडर विथ A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, A मैट्रिक्स लिखना है, A इनवर्स एज इट इज एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ पे आपको अलग कुछ मैट्रिक्स मिलेगा, मीन्स A इनवर्स जो यहाँ पे कन्वर्ट करके मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ये सेम प्रोसीजर है,
So we'll see one example of 3 cross 3 matrix for this elementary transformation. Now we'll see one example of 3 cross 3 matrix. Okay, so first is starting with determinant. Okay, so determinant of A is equal to, first we'll write down in determinant format. It's 1 2 3 0 1 2 and 0 3 2. Okay, now this is equal to 1 as it is, right, for 3 cross 3. 1 into 2 2 minus 3 into 2 6 minus this 2, so 0 into 2 0, 2 into 0 0, plus this element 3. जब ये 3 लिख ले तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा, सो 3 into 0 0 minus 1 into 0 0 is equal to 1. Here 2 minus 6 minus 4 minus 2 0 plus 3, here 0. This will get only minus 4, which is not equal to 0. Means determinant is not equal to 0, means A inverse exists. Both method you can start with determinant. Determinant से start करना है. Inverse of matrix questions. Okay, determinant A inverse not equal to A inverse exists. Then we write obviously A into A inverse is equal to identity, right? यहाँ पे 3 cross 3 मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या आएगा, 3 cross 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. ओके, सो फर्स्ट विल राइट A as it is, मैट्रिक्स A as it is, 1 2 3 0 1 2 and here 0 3 2. A inverse and identity matrix is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. This is 3 cross 3 identity matrix. Okay, now after this फर्स्ट रो थ्रू जा रहे हैं, तुम कॉलम थ्रू जाएंगे. ओके, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है. सो 1 0 0 ऑलरेडी है कॉलम. सेकेंड कॉलम में ये सेंटर में 0 है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है. तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मुझे 0 करके लेना है और यहाँ पे 0 करके लेना है. सो मेरा क्या चेंज होगा, R1 चेंज होगा और R3 चेंज होगा. R1 माइनस 2R2 एंड at the same time R3 implies R3 minus 3R2. okay, यहाँ पे 1 है तो okay, so our matrix become R1 और R3 चेंज होगा, so R2 write down as it is, A inverse also as it is. Same transformation for the दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑल्सो 0 1 0 R2 एज इट इज रहेगा. ठीक है, सो मेरा क्या चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है, R3 चेंज हो रहा है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 है, मुझे यहाँ पे सेम टाइम यहाँ पे भी 0 चाहिए. ओके, सो मैंने क्या किया, 2 minus 2 0 होगा और 3 minus 3 0 हो जाएगा. सो R1 मीन्स R1 minus 2 into R2, सो 2 minus 2 0 एंड R3 minus 3 R2 मीन्स 3 minus 3 0 हो जाएगा. ओके, नाउ okay, first we'll start with this R1. okay, R1 means 1 2 3 1 0 0, right? 1 2 3 1 0 0 माइनस क्या करना है, 2 into R2, so 2 into R2 means 0 2 2 2 is 4 0 1 into 2 2 0. okay, so we'll get 1 minus 0 1, 2 minus 2 0, 3 minus 4 minus 1, 1 minus 0 1, 1 minus 2 minus 2 and 0 minus 0 0. okay, so we'll get here R1 is 1 0 minus 1 1 minus 2 0. ठीक है, for R3 our R3 is 0 3 2 0 0 1 0 3 2 0 0 1 माइनस क्या करना है, 3 into R2, so 0 3 into 1 3 3 2 is 6, right? 0 3 into 1 3 0. next 0 minus 0 0, 3 minus 3 again 0, 2 minus 6 minus 4 0, 0 minus 3 minus 3, 1 minus 0 1.
So 0 0 minus 4 0 minus 3 1. Okay, we'll get this now. Okay, first column भी हो गया, second column भी हो गया, same as identity matrix. Now we'll see for थर्ड वन में क्या चाहिए? अभी -4 की जगह पे हमें पहले 1 करके लेना है, ठीक है। सो -4 1 कब होगा? जब मैं इसको -4 से डिवाइड कर लूँगी, ठीक है। सो मेरा क्या चेंज होगा? R3 चेंज होगा। सो R3 को मुझे क्या करना है? -4 से डिवाइड करके लेना है। सो अवर मैट्रिक बिकम, सो R3 को -4 से डिवाइड करना है। सो R1, then after that R2 also as it is, R1 R2 as it is. Next R3 divided by -4, so 0 0 minus 4 upon 4 1. So 0 यहाँ पे -3 अपॉन -4 करूँगी, क्या हो जाएगा? 3/4 होगा, और यहाँ पे -1/4 बचेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस मुझे ये दोनों जगह पे क्या चाहिए? 0 चाहिए। ओके, सो कौन सा ऑपरेशन यूज हो सकता है? सो मेरा क्या चेंज होगा? R1 चेंज होगा, और सेम एट द सेम टाइम मेरा R2 भी चेंज हो रहा है, ठीक है। सो R1 कब चेंज होगा? -1 + 1 कर सकते हैं मीन्स R3 के साथ। सो R1 + R3 कर सकते हैं। सो -1 + 1 0 हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर दिस 2 - 2 0 हो जाएगा। ओके, सो मैं क्या करूँगी? R2 - 2R3। क्यों? R2 - 2R3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। सो आवर मैट्रिक बिकम, R1 और R2 चेंज होगा, सो R3 राइट डाउन एज इट इज। फोर here -1/4. Now see for R1 plus R3 करना है। For R1 1 + 0 1, 0 + 0 0, right? -1 + 1 0. Okay, next for here 1 + 0 0, -2 right? -2 + 3/4 क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाइंग 6 + -6 + 3 -3/4. Okay, after cross multiplying 4 2s are 8 means 8 -8 + 3 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, मीन्स -5/4 होगा, -5/4. ओके, फॉर दिस एलिमेंट 0 + दिस तो -1/4 एज इट इज रहेगा. नाउ विल सी फॉर R2. For R2 is this 0 1 2. Next 0 1 0 माइनस क्या करना है? 2 × R3, सो 0 0 2 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट बिकम 3/2, राइट. नेक्स्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 हो जाएगा. ओके, सो विल गेट 0 1 0 0 1 0. Now for this 0 - 0 0. Next here 1 - 3/2. Okay, 1 - 3/2 means after cross multiplying ये क्या हो जाएगा? 2 - 3 is -1/2. 0 - 1/2. Here 0 minus -1/2 plus 1/2. Okay, so here -1/2 plus 1/2. Okay, now we'll get this identity matrix into A inverse is equal to this matrix. Okay, so therefore this means what? Identity matrix into A inverse is equal to this matrix, 3 cross 3 matrix. 0 -1/2 1/2. Here 0 3/4 -1/4.
4. Okay. Now therefore obviously A inverse is equal to this matrix. Value of A inverse. Okay. We started with what? Determinant. After that A into A inverse is equal to identity. Okay. हम लोग रो थ्रू जा रहे थे, इसके लिए हम लोगों ने कॉलम के बारे में सोचा. फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया, कॉलम थ्रू 1 0 0 कर लिया, फिर मिडल वन एंड 2 zeros, then last one and 2 zeros. Okay, in this way practice more problems based on this inverse of matrix and first method, that is elementary transformation of row or column. Now we'll start with second method, that is adjoint method. Adjoint method is very easy. Okay, so we'll see one second method, that is adjoint method. We'll see directly with example, one example of 2 cross 2 matrix and one example of 3 cross 3 matrix. Okay, so here obviously matrix A is given. Okay, नहीं दिया होगा, सिर्फ मैट्रिक्स दिया होगा तो आपको लेट करके लिखना है, लेट A is equal to that given matrix. Okay, after that for finding inverse we want plus determinant, that matrix is invertible भी होना चाहिए. So हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे पहले. ओके, सो डिटर्मिनेंट इज -1 इंटू 2 -2 -5 इंटू -3 -15. Okay, means what? 2 plus -2 plus 15 means 13, which is not equal to 0, right? Means therefore A inverse exists. Okay. After that, for this adjoint method, we have to find out cofactor matrix. Okay, matrix of cofactors. So matrix of cofactor find out करने के लिए हमें क्या करना है, पहले cofactors find out करने हैं. Okay. Now see how to find cofactors. यहाँ पे चार ही एलिमेंट होते हैं. Okay, in 2 cross 2 matrix में. तो कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे हम लोग पहले. कोफैक्टर्स A11. ओके, फॉर्मूला इज -1, ये दो का एडिशन 1 + 1 M11. दिस M मीन्स माइनर. ओके, दिस ए की जगह पे कैपिटल C भी कुछ लोग को यूज करते, C11 भी लिखते. ओके, नाउ A12 मीन्स -1 raised to 1 + 2 M12. Okay, for A21 -1 raised to 2 + 1 M21 and A22 -1 raised to 2 + 2 M22. This one. Now see ये फॉर्मूला है, वेरी इजी. -1 रेज टू ये दो जो रहेंगे उनका एडिशन करना है, M11 लेना है. ये 11 है तो M भी 11 रहेगा. ओके, नाउ विल सी विथ मैट्रिक्स. ओके, A11 -1 रेज टू 2 हो जाएगा. नेक्स्ट M11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, क्या बचेगा 2, वो लिखना है यहाँ पे. ओके, स्क्वायर है तो ये 1 ही रहेगा एज इट इज, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 2. फॉर दिस -1 क्यूब into M12 means first row second column. 12 means first row second column. क्या बचेगा -3. सो ये क्यूब है तो -1 बचेगा और ये -3. सो यू गेट पॉजिटिव 3. फॉर दिस -1 raised to 3 M21 means second row first column. Okay, second row first column will get 5. Okay, क्यूब है तो माइनस बचेगा, so we'll get -5. Okay, for this -1 raised to 4 M22 second row second column. Okay, so we'll get -1. so 4 है तो 1 रहेगा, so -1 minus. These are the cofactors. Now therefore cofactor
मैट्रिक्स इज, हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या रहेगा, सपोज ए आई जे, ये हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये 2x2 है, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे A11, यहाँ पे A12, यहाँ पे A21, यहाँ पे A2, ओके, इन दिस वे। सो पुट वैल्यूज जो हम लोगों ने कोफैक्टर्स फाइंड आउट की है, दिस 2, okay, 3 minus 5 and minus 1. This is matrix of cofactor. Okay. Now after this we want adjoint matrix. Okay, adjoint of A. This adjoint of A is equal to कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मीन्स जो हम लोगों ने ए आई जे, ये यहाँ पे जो कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है उसका ट्रांसपोज मीन्स रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो, तो इसका हमें ट्रांसपोज लिखना है सिर्फ, ओके। सो 2 3 और -5 -1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ दिस। सो एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया। नाउ फॉर्मूला फॉर दिस inverse is, in adjoint method, A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. This is formula for A inverse. Now this is equal to, obviously determinant of A is equal to 13. So 1 upon 13 into adjoint of A means this 2 minus 5, 3 minus 1. Okay. So our value of A inverse is this. Okay. Again we'll see adjoint method. Here first क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, मीन्स गिवन मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा। आफ्टर दैट फाइंड आउट कोफैक्टर्स इन दिस एडजॉइंट मेथड। कोफैक्टर्स फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इजी। A11 है, -1 raised to रो प्लस कॉलम, M11. This M is minor. Okay. After that cofactor matrix लिखना है, A11, A12, A21, A22. This values put here. Then adjoint of A means cofactor matrix का transpose. ये directly भी आप लोग लिख सकते हो। Now this is equal to, इसका transpose करके लिखा है। Now formula for A inverse is this, in this adjoint method is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. सिर्फ वैल्यूज पुट किए मैंने डिटर्मिनेंट के और एडजॉइंट मैट्रिक्स के। ओके, नाउ विल सी वन 3x3 मैट्रिक्स। Okay, now we'll see for one 3x3 matrix this adjoint method, how to apply adjoint method and find out how to find inverse of a matrix. One here matrix A is given by 3x3 matrix. So we have to start with determinant, right? So determinant of A, first we'll write down in determinant format given matrix. Okay, next after that, now this is equal to, okay, so we'll start with one 3x3 matrix. We'll find out a determinant. Okay, so first element as it is, first element लिख रहे हो तो first row first column जाएगा. So 5 2 जा 10 minus 4 into 0 0 minus second element that is 2. So 2 लिख रहे हैं तो first row second column जाएगा 0 minus 0. Next plus third element that is 3. 0 minus 0. Next 1. 10 minus 0 10. 0 0. So get 10 which is not equal to 0, means what, A inverse exists. Okay, नेक्स्ट ऑब्वियसली ए इनवर्स के बाद डिटर्मिनेंट ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, उसके बाद हमें एडजॉइंट मेथड में क्या करना है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने। ओके, फर्स्ट वन 2x2 था, इसके लिए 4 ही कोफैक्टर्स लिखे। यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट्स। ओके, इन 3x3 मैट्रिक्स। सो वी हैव टू फाइंड दैट 9 कोफैक्टर्स। A11, ओके, A12,
then A1 3, A2 1, A2 2, A2 3 and all. So we'll start with A1 1, A1 1 minus 1 raised to 1 plus 1, M1 1. Okay. Now see how to find cofactors. A1 1 minus 1 raised to 1 plus 1 means minus 1 square. M1 1 means first row फर्स्ट कॉलम जाएगा. 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा. और जो चार बच्चे उनका डिटर्मिनेंट, जो चार एलिमेंट बचे उनका डिटर्मिनेंट. सो जो चार एलिमेंट बचे 5 2 ज़ा 10 उनका डिटर्मिनेंट माइनस 4 इंटू 0 0. सो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये 1 ही होने वाला है. तो यहाँ पे आएगा आंसर 10. ओके. नेक्स्ट 1 2 M1 2. ओके. माइनस 1 क्यूब 1 2 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो ये चार एलिमेंट बचे उनका डिटर्मिनेंट, तो ये 0 माइनस 0 होने वाला है. ठीक है, 0 माइनस 0. सो ये 0 हो जाएगा पूरा एलिमेंट. ओके. नेक्स्ट फॉर 1 3 minus 1 raised to 1 plus 3 M1 3 minus 1 raised to 4 1 3 means first row third column ये चार एलिमेंट बचे 0 माइनस 0 हो जाएगा. सो विल गेट 0. तो साइन के बारे में नहीं सोचेंगे क्योंकि ऑलरेडी 0 आ रहा है. 8 2 1 माइनस 1 रेज टू 2 प्लस 1 यम 2 1 माइनस 1 क्यूब 2 1 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो चार एलिमेंट ये वाले एलिमेंट बचे 5 2 ज़ा 10 10 माइनस 0. ओके. सो क्यूब है तो माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे 10 माइनस 0 सो आएगा माइनस 10. ओके. नेक्स्ट फॉर 2 2 माइनस 1 रेज टू 2 प्लस 2 यम 2 2 second row second column. So 5 ones of 5 minus 0. We'll get 5 2 3 so 1 raised to 5. Okay, 2 3 second row third column, second row third column is 0 minus 0. Okay, so 0 minus 0 get, so आएगा डायरेक्टली 0. साइन के बारे में नहीं सोचेंगे. ठीक है. नेक्स्ट A3 1 is equal to minus 1 raised to 3 plus 1 m 3 1 is equal to minus 1 raised to 4 3 1. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. ओके. Here third row first column means obviously 4 to the 8 8 minus 6 होगा. 8 minus 6 means 4 है तो ये होगा 1. 8 minus 6 2. We'll get now A3 2 is minus 1 3 plus m 3 minus 1 raised to 5 3 2. third row second column. Okay, third row second column. So 4 into 1 4 4 minus 0 5 है तो रेज टू 5 है तो ये माइनस 1 बचेगा और ये 4. सो विल गेट माइनस. देन नाउ लास्ट कोफैक्टर A3 3 minus 1 raised to 3 plus 3 m 3 2 यहाँ पे होगा 3 3 होगा. ओके. माइनस 1 रेज टू 6 थर्ड रो थर्ड कॉलम. ये थर्ड रो थर्ड कॉलम. सो ये चार एलिमेंट बचे 2 1 ज़ा 2 माइनस 0. यहाँ पे आएगा 2 माइनस 0. ये तो 6 है तो 1 ही आएगा. सो ये होगा 2. ओके. दिस ऑल आर कोफैक्टर्स. नाउ विल राइट cofactor matrix. Okay, now we'll write a matrix of cofactor.
here Aij, here 3x3 मैट्रिक्स ओके इज इक्वल टू, ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे A11, यहाँ पे A12, यहाँ पे ये लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट करके लिख सकते हो, और जिसको डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म करके लिखने के लिए आता है आफ्टर प्रैक्टिस, वो डायरेक्टली लिख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देयरफॉर, ये हो गया हमारा, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, इसके वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 10, A12 is 0, A13 is 0, A21 is -10, 5 here 0, A31 is 2, 32 is -4, and 33 is okay. Now we'll get this matrix. This is matrix of cofactor, okay. लेकिन हमें क्या चाहिए उसके बाद, adjoint of A, adjoint matrix, okay. Adjoint matrix means matrix of cofactor का transpose, right, transpose इसका, so transpose means row become column, column become row, so यहाँ पे क्या आएगा 10 0 0 -10 5 0, और यहाँ पे 2 -4, okay, this much. Now after this, therefore A inverse is equal to, क्या होगा, 1 upon determinant of A into adjoint of A, okay, 1 upon determinant of into adjoint of A, so 1 upon determinant of A, our determinant is 10, okay, into adjoint of A means this 10 0 0, here -10 5 0 2 -4, this is your A value of A inverse, okay. This procedure of adjoint finding A inverse by adjoint method is what, first find determinant, then after that inverse exist हो रहा है तो ही cofactors, all cofactors, ठीक है, after that okay, write down matrix of cofactors, okay, then adjoint of A, this transpose of matrix of cofactor, and A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A, values, put values of determinant of A and adjoint of A matrix, okay. Now next is वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट ओनली कोफैक्टर्स, तो आपको जब क्वेश्चन आएगा फाइंड ओनली कोफैक्टर्स, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स, सो आपको सिर्फ कोफैक्टर्स ही फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी आता है, फाइंड कोफैक्टर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, सो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड आउट करके मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर यहाँ तक ही सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ, फाइंड आउट एडजॉइंट मैट्रिक्स, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, सो आपको एडजॉइंट ए तक ही सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं फॉर एडजॉइंट मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा आधा क्वेश्चन नहीं आता है, बट एडजॉइंट के लिए आ सकता है, एडजॉइंट मेथड का ये 2 मार्क्स के लिए भी आता है, फाइंड जस्ट कोफैक्टर्स और फाइंड जस्ट मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर और फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, लेकिन प्रोसीजर सेम है जैसे पूरा हम लोगों ने देखा है एडजॉइंट मेथड के लिए, ओके। नाउ टुडे वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, then how to find inverse of matrix. There are 2 methods, elementary transformation method and adjoint method. We have learned for both 2x2 matrix and 3x3 matrix also, okay. Solve more problem, practice more problem based on this, okay, how to find inverse of a matrix by both the methods.